हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस और साथ ही वनडे एग्ज़ाम की जो श्रृंखलाएं हैं जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, तो आप देखेंगे जहां आपको एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन बनते हैं जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें देख सकते हैं। साथ ही हमने पॉलिटी के साथ हिस्ट्री की भी यूनिट शुरू कर दी है। तो हम लोग क्लास 6 की चौथे चैप्टर पे हैं। तो हम देखेंगे इस संदर्भ में कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो चलिए देखते हैं इसको। एंड ऑफ द शो करना पड़ेगा, एक मिनट, इस पे पार्ट एक करना है। सो देन स्टार्ट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे आपसे कि अगर आप यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस के संदर्भ में देख सकते हैं, जीएस के संदर्भ में आप जैसे फर्स्ट पेपर में आप देखेंगे जीएस मेंस फर्स्ट पेपर, जिसमें आर्ट एंड कल्चर, साथ ही आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि अगर आपका और सोसाइटी स्ट्रक्चर देख सकते हैं और इंडियन सोसाइटी डेवलपमेंट भी दिखेगा आपको। ठीक, अन्य चीज़ें भी आपको दिखाई पड़ेंगी। तो आप देखेंगे हमारे अतीत, हम लोग क्लास 6 की चैप्टर है, आप देखेंगे इस संदर्भ में कि हम इसे देख रहे थे। तो हम इसके आज चौथे चैप्टर पे चर्चा करेंगे और चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। तो आप देखेंगे कि आरंभिक नगरों का विकास, हमने बताया था कि आरंभिक नगर भारत अगर देखेंगे आप तो आप देखेंगे इंडस वैली से भी पहले सिंध सभ्यता की जो सिंध सहायक नदियां हैं उनमें आपको आरंभिक नगर दिखेंगे। इसके ही कुछ पिछले चैप्टर में आप देख सकते हैं। चाहें तो आप पहले चैप्टर का वीडियो या दूसरे चैप्टर का वीडियो देखें, आपको इस चीज़ क्लियर हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है और यूपीएससी सीएससी में या पीसीएस अदर, अगर यूपी पीसीएस में या आप नेट दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, तब भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं या एनसीईआरटीज़ को फॉलो कर सकते हैं, किताब पढ़कर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके कोर जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और आप देखेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपसे गलत हो जाते हैं वो आपके सही करेंगे। तो एनसीईआरटी के संदर्भ में आप देखेंगे हम लोग यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, प्री, मेंस, अदर वनडे एग्ज़ाम हमने आपको बताया। इसके साथ ही जो है यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर, प्री, कम, मेंस में भी ये हेल्पफुल है। इसके साथ ही आप देखेंगे जो जीएस का जो मेंस पेपर है फर्स्ट, आप इसमें भी देख सकते हैं इस संदर्भ में। बाकी आप इन्होंने बताया इंडियन सोसाइटी का। चलिए हम लोग बात करेंगे इस संदर्भ में, चैप्टर की बात होती है शुरुआत की आरंभिक नगर के संदर्भ में। तो हम देखेंगे, हम आपको हड़प्पा की कहानी की बात करते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अक्सर एक कहावत चलती है कि अक्सर पुरानी इमारत आपकी कहानी बनाती है। तो आप जैसे आपसे कहते हैं कि आपकी ये बुलंद, जैसे आप अनुभव है, काफ़ी अनुभव हो गया, आप मिडिल एज में हैं, तो लोग आपसे कहते हैं आपकी ये इमारत देखकर आपकी कहानी बताती है, मतलब आपका हुलिया देखकर आपकी कहानी बताई जाती है कि अक्सर पुरानी इमारत आपकी कहानी बताती है। तो लगभग 150 साल पहले जब हम बात करें पंजाब में अगर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब भी आप देखेंगे रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, लोगों को पता ही नहीं था कि ये रेलवे लाइन के पीछे एक सभ्यता डेवलप हुई थी, हड़प्पा की कहानी। तो काम में जुटे इंजीनियरों को हड़प्पा सबका पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक, अब इसमें क्या है, आधुनिक पाकिस्तान में है, लड़काना ज़िले में, याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जो हड़प्पा स्थल है आप देखेंगे
हड़प्पा पुरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने ऐसा सोचा था कि यह ऐसा खंडर है। उन्होंने खंडर समझ के कि उसमें से ईंटें निकाली, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोच पाया कि ये ईंटें इतनी पुरानी हैं, बिछी हुई हैं, पकी हुई हैं, तो कहाँ से आई होंगी। तो उन्होंने निकाल ली और सोच कर उन्होंने हड़प्पा के खंडरों से आप क्या करेंगे, हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, कई इमारतें पूरी तरीके से नष्ट कर दी उन्होंने। ठीक, ऐसी कहानी है, लेकिन 150 साल पहले की घटना है। और आप ये देखेंगे उसके बाद 150 साल पहले के बाद क्या होता है, 80 साल पहले, ठीक है, आप देखेंगे पुरातत्वविद, आप देखेंगे भारत में क्या होता है, जब करजन के समय क्या होता है, एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। तो आप देखेंगे तो पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि एक खंडहर उपमहाद्वीप में सबसे पुराने शहरों में से एक है। ठीक है, आप याद रखिएगा, यहाँ से आपके मेंस के भी क्वेश्चन बनते हैं और पीटी के भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, और हम देखेंगे, आप देखेंगे इन नगरों की खोज सबसे पहले हुई थी। ठीक है, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। तो आप देखेंगे कि इसके बाद इस तरह की जो भी पुरास्थल मिले या जो इमारतें मिली उनमें क्या था, वही चीज़ें मिली जो हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। तो देख सकते हैं इसे कि इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो आप देखेंगे यही इमारतें 4700 साल पहले इमारतें डेवलप होती हैं। इन्हें हम कहते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस शहर की कल्पना आज से 4700 साल पहले कर दी गई होगी और जिसे आप खंडहर समझकर ईंटें उखाड़ लिए थे। और आप देखेंगे प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपके गांव में अगर किसी शहर में जाएंगे तो क्या होगा, कोई ऐसी ईंटें मिलती हैं तो वो निकाल कर अपने घरों में लगा लेते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये कोई पुरानी सभ्यता हो सकता है कि कुछ समय पहले की, हो सकता है कि उनके कुछ समय पहले हो, ये भी हो सकता है, लेकिन उनको ये जानकारी ना भी हो सकता है। तो हम देख सकते हैं इन नगरों की विशेषता क्या थी। जो 4700 साल पहले की नगर विशेषता थी, उनकी विशेषताएं क्या थी। इन नगरों में से कई को तो 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था, याद रखना। तो कई नगर ऐसे थे कि ये ऊपरी नगर, निचला नगर के नाम से जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में। तो कई हिस्सों में विभाजित किया गया। एक ऊपरी टीला में बसा था, एक निचले। तो आप देखेंगे प्रायः पश्चिमी भाग इसमें क्या था, छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था। तो आप देखेंगे जैसे हमने ये पश्चिमी हिस्सा बनाया है छोटा, अगर हम बात करें इसके हिसाब से, और ये पूर्वी हिस्सा के हिसाब से बात करें तो आप देखेंगे इस पश्चिमी हिस्सा छोटा था, ये क्या था, ये ऊंचाई पर बना होता था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके मतलब समतल थोड़ा उससे निचला था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या क्या, नगर दुर्ग कहा इसे, क्योंकि ऊंचाई पर बना था, टीले पे बना था, इसलिए इसे नगर दुर्ग कहा गया है। आज भी आप भारत में जाएंगे, कई ऐसे आपको किले मिलेंगे जो क्या है, एक पहाड़ के रूप में बने हैं, ऊंचाई पर बने हैं, नगर दुर्ग का निर्माण होते हैं। निचले हिस्से को आप निचला नगर कहेंगे। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियों पकी ईंटों से बनाई जाती हैं। आप देखेंगे जो दोनों हिस्सों की जो 4 दीवारियां थीं, ठीक, वो पकी ईंटों से बनाई जाती थीं। आप इसे समझ सकते हैं। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थीं कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। तो आप देखेंगे उनकी ईंटें इतनी अच्छी थी, मतलब आज भी देख रहे हो कि इंजीनियरों ने जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे उससे पहले वो 4700 साल पुराने कह सकते हैं सभ्यता थी। तो 4700 नहीं तो अब देख सकते हैं 100 साल कम कर दीजिए, 150 साल कम कर दीजिए, बाकी साल तो आप देखेंगे कि हजारों साल तक वो दीवारें खड़ी थीं। वही ईंटें निकाल कर उन्होंने रेलवे लाइनों का निर्माण किया। इससे क्या हुआ था, कई दीवारें, कई इमारतें नष्ट हो चुकी थी पूरी तरीके से। आप ये भी देखेंगे कि दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जिससे दीवारें खूबसूरत बनी रहें। तो आप देखेंगे कि दीवारों की चिनाई, दीवारों में लगाया हुआ मसाला, कई तरीके की ऐसी चीज़ें थीं। तो देखेंगे कुछ नगरों को
नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई। ठीक है, कुछ नगरों में तो कहेंगे, कुछ तो इसमें देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे लिया जाए, कुछ अगर पूछा जाए, कुछ नगरों को नगर दुर्ग कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं, अगर कथन के रूप में कहा जाए, ये कथन है आपका, तो और कारण कहा जाए कि मोहनजोदड़ो, इस उदाहरण के तौर पर मोहनजोदड़ो, या कह सकते हैं कि इनमें मोहनजोदड़ो पर खास तालाब बनाया गया था। इस खास इमारतों में कुछ खास तालाब, तो आप देखेंगे मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था, जिसमें पुरातत्वविदों ने क्या किया था, महान स्नानागार कहा। तो मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार निकला है, तो आप देखेंगे तालाब बनाया गया था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। तो आप देखेंगे प्लास्टर किया, ईंट और प्लास्टर की चीज़ों का प्रयोग किया गया है। ये कभी पीटी में क्वेश्चन पूछे जाए, आप ध्यान रखिएगा। और मोहनजोदड़ो में ये पीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस क्वेश्चन को भी पीटी में पूछे जाने की संभावना है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर, ठीक, क्या क्या चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। ये यूपीएससी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है या पूछ लिया गया हो इस हाल फिलहाल। आप देखेंगे इस सरोवर में दो तरफ से उतरने की सीढ़ियां बनाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं सभी पीटी के क्वेश्चन हैं कि सरोवर के दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी। तो ये भी पीटी से बनता है। आप देखेंगे चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। ठीक है, आप इसे पीटी के नाम, तो आप आगे बात करेंगे। इसमें भरने के लिए पानी के कुएं से निकाला जाता था। इन्हें भरने के लिए क्या था, पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद खाली कर दिया जाता है। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष के अप्रोचों के स्थान, तो ये भी हो सकता है कि यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष, ठीक है, विशिष्ट नागरिक, ये देख रहे हैं दो चीज़ें हैं, एक तो विशिष्ट नागरिक और विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो आप देखेंगे विशिष्ट नागरिक हो सकता है कोई अतिथि आते हों, हो सकता है महिलाएं हों, ऐसी बातें हो सकती हैं, याद रखिएगा। कालीबंगा और लोथल की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों, अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। ये पीटी के क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जहां अब ये भी होता है कालीबंगा कहाँ है, लोथल किस राज्य में है वर्तमान में, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप देखेंगे कालीबंगा क्या है, हरियाणा में है, वो राजस्थान में है, और लोथल गुजरात में है। संभवतः आप देखेंगे यज्ञ किए जाते होंगे। ठीक, अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते हैं। इंडस वैली में आप कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता में यज्ञ विधियां प्रचलित थीं। ऐसे क्वेश्चन पीटी में बनते हैं। आप देखेंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो इसे पीटी के क्वेश्चन बन चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन याद रखिएगा। अब देख सकते हैं कि ये आपकी सिंध नदी है, यहाँ आपके प्रारंभिक नगरों का विकास होता है। आप देख सकते हैं ये कालीबंगा है, ये राखीगढ़ी है, और ये सभी हड़प्पा स्थल हैं। धौलीबीरा, सुरकोता, लोथल, इन सबको याद रखेंगे। आप देखेंगे ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। आप इन्हें ध्यान रखें कौन स्थल कहाँ पाया जाता है। इन स्थलों में पुरातत्वविदों को अनेक वस्तुएं मिली हैं, मतलब अनोखी और अनेक वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बनाए जाते थे। आप देखेंगे जो मिट्टी के बर्तन थे, मनके होते थे, उसमें क्या होता, जो ब्लैक कलर के कलर हुआ करता था, और वो भी पेंटेड, छूटने वाला नहीं, याद रखिएगा। और देखेंगे पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि चीज़ें मिली हैं। आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। ये पाकिस्तान का हिस्सा है। मोहनजोदड़ो सुरकोत आया, इसे लिखा है सुत का कोहो या सुरकोत कहते हैं कुछ लोग, इसे अलग अलग शब्दों में याद रखिएगा। और ये है आपका महान स्नानागार। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उतरने के लिए, नहाने के लिए। इसमें आप देखेंगे ये क्या था, ईंटों का प्रयोग है, प्लास्टर का प्रयोग है इसमें, और आप इसे देख सकते हैं कि बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। और ये विशेष अवसर पर विशेष लोग ही नहाते थे इन पे, कह सकते हैं। दूसरी लाइन कह सकते हैं कि यहाँ आप सिंध वैली में क्या था, यज्ञ की विधियाँ प्रचलित थीं। तो आप इसे भी लिख सकते हैं। आप देखेंगे भवन, नाले और सड़कों के संदर्भ में, तो हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई आप देख सकते हैं। ये ईंटों की चिनाई इस तरीके से की जाती थी। आप इसे देख सकते हैं कितनी
खूबसूरती तरीके से चिनाई हुई है और आज भी कितनी मजबूती के साथ ये लगे हुए हैं। या जिस सभ्यता को आज से 4700 साल पहले की वो सभ्यता है, आप याद रखिए, इसमें से भी कुछ चीज़ें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। आप याद रखिएगा हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई कैसे की, आप देखिए इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। तो आप देखेंगे जो इन नगरों के जो नगर के घर हुआ करते थे वो 1 मंजिल या 2 मंजिल, आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन पीटी में पूछे जाते थे, 1 मंजिल होते हैं या 2 मंजिल। तो एनसीईआरटी आपसे कहती है कि नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। तो घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, मतलब अगर ये आंगन है तो इसके आप चारों ओर क्या है, आप देखेंगे कमरे कटे हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक, ऐसे आप कभी जा सकते हैं इन कमरों में। ठीक, ये आंगन है आपका। आज भी आप ग्रामीण व्यवस्था में जाएंगे, कुछ घर ऐसे मिलेंगे, अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो आप भी इस चीज़ों को आज भी ग्रामीण समाज या आज भी भारतीय समाज व्यवस्था में ये अधिकांश आपको अभी भी कुछ प्रतीक के रूप में दिखेंगे कि स्नानागार होगा, घर में कुएं होंगे। अब कुएं जैसी व्यवस्थाएं कम हो गई हैं, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कई नगरों में ढके हुए नाले थे, सावधानी से सीधी लाइन से बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती है ताकि पानी आसानी से बह सके। तो आप देखेंगे कुछ नगरों में ढके हुए नाले का मतलब कि जो नगर होते थे, नगर के जो घर होते थे, घर के किनारे एक नाली होती थी और घर की नाली जो थी वो पक्की होती थी, याद रखिएगा, वो ढकी हुई होती थी। ठीक, इसे क्वेश्चन पीटी में बनते हैं। और सावधानी से क्या था, सीधी लाइनों में बनाया जाता था। हर नाली में क्या थी, ढलान होती थी, याद रखिएगा, इसे कभी बन सकता है क्वेश्चन। अक्सर घरों की नालियां को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। ठीक है, ये समकोण पर काटती थी, याद रखिएगा, इसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या जोड़ दिया जाता जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। आज भी आप देखेंगे भारत में जो क्या है ड्रेनेज सिस्टम है कि छोटी छोटी नालियाँ फिर बड़े नालों से जोड़ दी जाती हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की कहीं ना कहीं अपने जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, जिन्होंने अपने यहाँ के नगरों के नक्शे बनाए, वो भी कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता की क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शनल पेपर लिख रहे हैं तो आप इस पॉइंट को नोट डाउन करके लिख सकते हैं। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल बनाए जाते थे। आज देखेंगे आज भी सीवर क्या बने हुए हैं, उसमें होल लगे हैं, ढक्कन लगे होते हैं, वहाँ से सफाई होती है, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों निर्माण योजना के साथ एक साथ ही किया जाता था। आप लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता अपने आप में एक अनूठी सभ्यता थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता होने के बाद भी एक अनूठी सभ्यता थी। लेकिन आप देखेंगे आधुनिक समय की जो नगर व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता की काफ़ी हद तक नकल है। आप इस पर चर्चा लिखें, ऑप्शनल के टाइप का क्वेश्चन है, लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और हम बात करेंगे नगरीय जीवन पर। तो नगरीय जीवन की बात कर रहे हैं तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता थी, आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यताएं वहाँ विकसित हुई जहाँ ट्रेड सिस्टम यहाँ था ही, आप याद रखिएगा, ट्रेड व्यापार सिस्टम था, तो बड़ी हलचल रहा करती थी। आप देखेंगे लोग व्यापारी आते थे विदेशों से, अन्य देशों से, यहाँ व्यापार करते थे, चले जाते थे। पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतों की योजना में जुटे रहते होंगे। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे लोग रहते होंगे, मतलब जैसे आज का इंजीनियर अपनी नगर व्यवस्था, अपने नगरों के विकास में लगा रहता है, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में भी नगर के विकास के लिए वहाँ डिपार्टमेंट हो सकता हो, जिसे हम सरकारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या होगा, एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता होगा जो इन कामों को करता होगा। यह संभवतः यहाँ के शासक थे। तो आप देख सकते हैं ये संभवतः कहा जाता है यहाँ के शासक थे। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बना सकते हैं, यह मेंस में भी क्वेश्चन है। और आप देखेंगे यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से क्या करते, धातु, बहुमूल्य पत्थर, उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद लोग खूबसूरत मनकों
सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने आसपास रखते होंगे। पहले क्या था, इंडस वैली में आज भी आप ग्रामीण व्यवस्था में जाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, जगह जगह मटके मिलेंगे। मटकों में हो सकता है कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलें, हो सकता है कुछ रखने की चीज़ें मिलें, कुछ हो सकता है पुराने लोग क्या करते थे उसमें पैसे वैसे रखते थे, आभूषण रख देते थे, तो ये भी रखते होंगे। इन नगरों में आप देखेंगे लिपिक होते थे, जैसे आज सरकारी विभाग में आपको बाबू मिलेगा, वैसे भी इन नगरों की भी लिपिक होते थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो मोहरों पर लिखते थे, मतलब लिपिक का काम था मोहरों की ढलाई करना। जैसे अपने यहाँ क्या है, अभी एक मुद्रा टकसाल व्यवस्था है, वैसे वहाँ लिपिक हुआ करते थे। ये क्वेश्चन आपसे समसामयिक समय में पूछा जा सकता है। और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो क्या है अब बच नहीं पाई, मतलब नष्ट हो चुकी हैं। इसके बाद हम आगे बात करें, इसके अलावा नगरों में आप देखेंगे शिल्पकार स्त्री पुरुष रहते थे। तो नगरों में कौन रहते थे, शिल्पकार स्त्री पुरुष। तो क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे, लंबी यात्राएं करते थे, उपयोगी वस्तुएं लाते थे, साथ ही ले आते थे। ठीक है, सुदूर देशों की किस्में, कहानियाँ, मिट्टी से बनाए हुए खिलौने भी मिले हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन, सुदूर देशों की किस्से, कहानियाँ और मिट्टी से मिले हुए कहानी बनाए हैं, मतलब पीटी से क्वेश्चन बन रहा है, याद रखिएगा ये। और जिनमें बच्चे खेलते होंगे। आप देख सकते हैं ये दो व्यवस्थाएं हैं। आपको एक कुआं दिखेगा, तो सबसे ऊपर जाएंगे, मोहनजोदड़ो की एक सड़क है, उसमें बना एक नाला है। तो आप देखेंगे एक सड़क पर एक नाला दिखाई पड़ रहा है, ये सड़क बनी हुई है, ठीक, इस पर एक नाला दिखाए, तो घरों से क्या नालियाँ निकल रही हैं। तो ये देख सकते हैं घर गिर चुके हैं, इनकी नाली या ड्रेनेज सिस्टम आज भी आपको साक्ष्य के रूप में मिल रहा है। और आपको एक कुआं मिलेगा। आज भी आप ग्रामीण समाज में जाएंगे तो आपको इस तरह के कुछ कुएँ दिखाई पड़ेंगे। ठीक, तो यह देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अब तो कुछ क्या, बाईं ओर नीचे हड़प्पा की मोहर है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, हड़प्पा की मोहर है। इस मोहर के ऊपर चिन्ह के खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन से प्राचीनतम उदाहरण हैं। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसका क्या अर्थ है। दाईं ओर नीचे पक्की ईंटों के खिलौने मिले हैं, तो दाईं ओर देख सकते हैं खिलौने मिले हैं, आप इसे देख सकते हैं। अभी हमने बताया कि इन्हें बच्चे शायद खेला करते होंगे। और आप देखेंगे नगर और नए शिल्प की बात होगी तो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई पुरातत्वविदों की जो चीज़ें वहाँ मिली हैं, उनमें अधिकतर क्या है, पत्थर की हैं। संग पत्थर के पत्थर हैं, शंख है, तांबा है, कांसा है, सोना है और चांदी जैसी धातुएं बनाई जाती गई थी। देख सकते हैं कहीं भी आपको लोहा नहीं दिख रहा है, याद रखिएगा। आप क्वेश्चन बना हुआ है तो पत्थर दिखा, शंख दिखा, तांबा दिखा, कांसा दिखा, सोना दिखा, चांदी दिखा। ठीक है, धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे की आप देखेंगे तो तांबे और कांसे से औजार क्या बनाए गए, औजार बनाए गए, हथियार बनाए गए, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से क्या बनाए थे, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। आप इन्हें देख सकते हैं कि पुरातत्वविदों से जो चीज़ें मिली हैं वो अधिकतर क्या थी, पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना, चांदी और धातुएं जैसी धातुएं मिली हैं। तांबे और कांसे से औजार बनाए जाते थे। पीटी में क्वेश्चन ये बन सकता है, याद रखना। ठीक है, ये धातुएं कौन कौन सी मिले ये भी बनता है। और गहने, हथियार बनाए जाते थे, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक, तांबे और कांसे से क्या क्या बनाए जाते थे, औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ये सभी क्वेश्चन आपको पीटी में बन चुके हैं, याद रखिएगा। अब देख सकते हैं कि ये आपके क्या है, कुछ आभूषण हैं, कुछ औजार हैं और कुछ आप देख सकते हैं यहाँ मिली सबसे आकर्षण वस्तुओं में क्या है, मनके हैं, बाँट हैं, फलक हैं। तो आप देख सकते हैं क्या क्या है, आभूषण मिले हैं, कितने खूबसूरत आज भी लग रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें देखिएगा तो आप देख सकते हैं ये है बाँट व्यवस्था। ऊपर देखेंगे पत्थर के बाँट दिख रहे हैं, ध्यान से और उपयुक्त तरीकों से इन बाँटों को बनाया गया है। चर्ट पत्थर से बनाया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी आपसे पूछा जाए कि इंडस वैली में जो बाँट बनाए गए थे वो किस पत्थर से बनाए, यूपी पीसीएस वाले इस तरीके के क्वेश्चन खूब पूछते हैं, याद रखिएगा। बाकी आपसे कभी कोई फैक्ट के रूप में पूछा जाए तो याद रखिएगा। लेकिन बाँट व्यवस्था थी तो वो पत्थरों की बनी होती थी। यूपीएससी क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा। ठीक, याद रखिएगा, दोनों तरीके के क्वेश्चन बता दिए हमने। इसने शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा।
ठीक आप देख सकते हैं इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर कहा जाता था। जो पत्थर चर्ट के होते थे वो बहुमूल्य पत्थर होते थे। धातुओं को तौलने के लिए बनाया जाता था, क्योंकि आप देखेंगे सोना चांदी थे, ठीक है, अन्य धातुएं भी थी, कांसा था, तो कांसे से क्या औजार बनाए जाते, तांबा से औजार, और सोना और चांदी बना थी भी था। आप देखेंगे इंडस वैली से भी सोना चांदी आपको मिल रहा था, तो सोने चांदी के आभूषण आप पहनते थे। तो कौन, महिलाएं पहनती थी और पुरुष भी पहनते होंगे। तो आप देखेंगे बाएं में, बंद में बाएं मन का, इनके कार्नेलियस पत्थरों से बनाए जाते होंगे। तो आप देख सकते हैं आगे चल के, यहाँ शायद पत्थर पर मनका मैंने दिया नहीं है, ठीक। आप देखेंगे एक मनका है, इसमें क्या है, जो मनके बनाए जाते थे वो कार्नेलियन पत्थरों से बनाए जाते थे। पत्थरों को काटकर, ठीक याद रखिएगा, और पत्थरों को काटकर तराश कर मनके बनाए जाते थे। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर आप माला बनाई जा सके। तो आप देख सकते हैं माला के संदर्भ में बात आई, तो आप इसे देख सकते हैं। ये है आपकी माला, ठीक, इन्हें आप खूबसूरती से देख सकते हैं। ये है माला, ये देख सकते हैं, ठीक। आप इन मालाओं को बेस खूबसूरती तरीके से देख सकते हैं। शायद आज की व्यवस्था, आज के हमारे जो आभूषण बनाते हैं वो भी शायद इस आभूषण को बनाने में असमर्थ हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कि इतने छेद के ताकि धागा डालकर जो है माला बनाई जा सके। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। इनमें से कढ़ाईदार वस्त्र आपको पहने दिखाया गया है। आप इसे देख सकते हैं कि मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक हैं। तो आप इसको आपको दिखा सकते हैं, औजार के रूप में कह सकते हैं इन्हें। तो हमने आपको ये दिखाया है फलक के रूप में। इनको आप देख सकते हैं कि इनका उपयोग किसी खास किस्म के लिए किया जाता होगा, ठीक। नीचे कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, और इनमें से उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। तो आप देखेंगे आपको हमने एक वस्त्र दिखाया है, ये कढ़ाईदार वस्त्र पहने हैं, ये मूर्ति है। तो मूर्ति देखिए उस समय तराशी गई होगी, उस पर दिखाया गया है कि आदमी वस्त्र ऐसे पहनते थे। शायद व्यक्ति एक वस्त्र को लपेटे हुए अवस्था में दिखाया गया है, आप याद रखिएगा। हम आगे देख सकते हैं इस संदर्भ में, अभी ऊपर की तरफ चलते हैं और देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन यूपीएससी कोई भी पूछ सकता है। इन आयताकार मोहरों पर, आयताकार होती थी मोहरें, याद रखिएगा। जानवरों के चित्र होते थे, क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिए, पूछा गया भी है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ भी चुका, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, याद रखिएगा। हम आगे देखेंगे, बस थोड़े से शब्द बदले हुए हैं, याद रखिएगा। संभवतः आप देखेंगे कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ में क्या था, कपास की खेती होती थी। इस क्वेश्चन को कई बार यूपी से पूछा है, आप याद रखिएगा, यूपीएससी भी पूछ चुका है, ठीक है, और इसे याद रखिएगा। और इसके बाद देखें मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के खूबसूरत फूलदान ढक्कन, अन्य तांबे की वस्तुओं के चिपके हुए मिले हैं। पकी ईंट तथा फ्यान से बनी हुई तकलियाँ सूत कताई के संकेत मिलते हैं। मतलब तकली है क्योंकि कपास के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, तो तकलियाँ मिली। तकलियाँ का मतलब सूत काता जाता होगा जिससे वस्त्र बुने जाते होंगे। तो आपको हमने पिछले चैप्टर में बताया था लोग कैसे वस्त्र पहनते होंगे, तो देख सकते हैं इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। मतलब एक्सपर्टीज थे उस समय के वो, कि हम ये निर्माण कर सकते हैं, शिल्पकार थे वो। और आज से आप सोच सकते हो, आज से 4700 साल पहले के विशेषज्ञ थे। आज शायद हम कहते हैं उसे विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो खास चीज़ बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना आज के समय में, मन के चमकाना, मोहरों के पच्चीकारी करना, आज के समय ये काफ़ी अच्छा देख सकते हैं। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, आप इस मूर्ति को दिखा सकते हैं। मोहनजोदड़ो से मिली थी, हमने आपको दिखाया हुआ है कि मोहनजोदड़ो कपड़े के अवशेष चांदी के, आप देख सकते हैं इस संदर्भ में क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, इसे हमने आपको बताया है कि देख सकते हैं। हाँ, मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति मिली है इसे आप देख सकते हैं। इसी मूर्ति को हमने यहाँ दिखाया हुआ है,
इसे आप देख सकते हैं। और मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से दर्शाई गई है, ये किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता, ठीक है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं होता। आपको भी विशेषज्ञ नहीं बनना, हमने बताया। आप जर्नलिस्ट बनिए, और अगर आपका ऑप्शनल पेपर है तो आप विशेषज्ञ बनिए। हम आप बात करेंगे, हमें यह नहीं पता है कि ये क्या सिर्फ पुरुषों से ही ऐसे कामों का प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों का, जैसे जो काम बताया कि पच्चीकारी, शिल्प वाला या पत्थरों पर काम का प्रशिक्षण, ये सिर्फ पुरुष ही करते थे या फिर महिलाएं, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। तो आप इस क्वेश्चन को कभी पूछा जा सकता है, और कि केवल महिलाएं ही, शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों इन काम को दक्ष थे, ठीक। आप देखेंगे वो भी शायद के रूप में लिखते हैं, तो ऐसी बात लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हालांकि डाउटफुल, यूपीएससी कभी नहीं पूछता है, याद रखिएगा। आपको ये मेंस में लिखने के समय, ऑप्शनल पेपर में लिखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम आएगा। और हम बात करेंगे फेयांस, तो अभी हमने आपको बताया, देख सकते हैं फेयांस पत्थर और संग के प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछा जा सकता है, वो भी यूपीएससी पूछागा, याद रखिएगा। नहीं पूछा गया तो पूछा जाएगा। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर ऐसी वस्तुएं बनाई जाती थी। फेयांस किसे कहते हैं, तो देख सकते हैं बालू, स्फटिक पत्थरों का चूर्ण एक गोंद में मिलाकर, पेस्ट था, गोंद में मिलाकर ऐसी वस्तु बनाई जाती। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, और चिकनी परत के रंग पीले या प्रायः नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे। आप देख सकते हैं फेयांस में क्या था, फेयांस से मन के बनाए चूड़ियाँ और बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। क्वेश्चन आपसे बन सकता है, यूपीएससी ही पूछेगा आपसे, पीसीएस तो पूछेगा ही, लेकिन यूपीएससी ये क्वेश्चन आपसे जल्दी ही पूछने वाला है, याद रखिएगा, ठीक। इसको कर लिया तो आपका पीटी नहीं रुकेगा, ऐसा लोग कहते हैं, हम भी आपसे यही कहते हैं। कच्चे माल की खोज में आप जा रहे हैं, तो कच्चा माल के उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं कच्चे माल, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। आज भी क्या है, कच्चे माल रॉ मटेरियल दो तरीके से निकलता है, या तो नेचुरल रूप से कच्चा माल रॉ मटेरियल है, या फिर आप देखेंगे क्या है, किसान और पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी, धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं, फिर भी कई चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देख, किसानों द्वारा पैदा किया कपास कच्चा माल है, ठीक। आप कटाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। कपड़हप्पा में लोग कई ऐसी चीज़ें मिलती हैं, आप देखेंगे कि, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बमूल पत्थर जैसे पत्थर वे दूर दूर से आयात करते थे। ये बात याद रखिएगा। देखेंगे आप कि हड़प्पा की कौन सी चीज़ें कहाँ आती थी, ऐसी आपको लिस्ट आने वाले समय में दिखाई पड़ेगी, या आप अपग्रेड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सोना, लाजवर्द वो कहाँ से मंगवाते थे। तो आप ये चीज़ें आसानी से देख सकते हैं कि तांबा, ये आयातित वस्तुएं हैं। पीटी का क्वेश्चन है, आपसे याद रखिएगा। और आगे हम बात करें, हड़प्पा के लोग तांबे के आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। हड़प्पा का जो तांबे का आयात होता था तो राजस्थान से करते थे, यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था, ठीक। ये पीटी के क्वेश्चन दोनों बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो आप देखेंगे कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली, तो कांसा किससे बनता है, तो तांबा और टिन से बनता है, याद रखिएगा। पहला पीटी का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और आयात कहाँ किया जाता था, ईरान और अफगानिस्तान से, ठीक है। तो तांबा कांसा बनाने के लिए तांबा के साथ मिलाए जाने टिन, पीटी का क्वेश्चन है, तो ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर गुजरात आयात और ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। आपको सारे आंसरों के जवाब यही मिल चुके हैं, याद रखना। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम बात करेंगे, तो हम इसके बाद इस अगली वीडियो मिलेंगे तो हम बात करेंगे
नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। इससे पहले हम एक चीज़ और चर्चा कर दें, आप देखेंगे चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। तो आप देखेंगे, आप बैलगाड़ी की व्यवस्था आप देखेंगे, आपका जब चलेंगे क्या लोगों ने क्या है पशुओं को पालना शुरू किया। आप जाएंगे नवपाषाण काल तो एक पहिए वाली गाड़ी का आविष्कार होता है। इन चित्रों को देखें, एक खिलौना है, दूसरी एक मोहर है। ठीक है, तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते होंगे, तो आप इसे देख सकते हैं। आप पिछले अध्याय में तुमको पहिए वाली वाहनों की जानकारी दी गई थी, वो हमने आपको बताई है, आप उसे वीडियो में देख सकते हैं। बच्चे के खिलौने का हल, आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष हैं, तो बच्चों को खिलौना का हल अभी आपको पिछले भी एक वीडियो में दिखाएंगे। हालांकि और हमें ज्ञात नहीं कि क्या हड़प्पा के लोग की ये प्रथा थी, मतलब हल ऐसे खिलौने के रूप में कोई उनका ऐसा प्रतीक था। हो सकता है वो एक छोटा खिलौना जो खेतों में काम करते हो वो खिलौने के रूप में बना दिया गया हो, या हो सकता है ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को खेलने के लिए बनाई जाती हों। ठीक, ऐसी प्रथा भी हो सकती है, प्रचलित प्रथा। तो आपको खिलौना हम दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं ये छोटा सा एक खिलौना है हल बनाने के लिए। तो हम इस वीडियो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।